हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़। बच्चों, हम कई स्टेट को पैरेलली कवर कर रहे हैं। कई सारे कॉलेज अपलोड हो चुके हैं, कई सारे पेंडिंग हैं। प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कर लो, अपने स्टेट को कमेंट करके बता दो, अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दो। कई स्टेट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बच्चों, क्योंकि आपको कॉलेज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होता है, आईपी कोटा से एडमिशन होता है। स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेटों के अंदर अलग अलग कोटे लगते हैं, तो क्या पता आपकी एक सीट रिजर्व हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपको कॉलेज के बारे में जानना बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़, और दैट इज कॉल्ड चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सीसी और एमएम, है ना, सीसीएमसी एमएम मेडिकल कॉलेज दुर्ग। ये बच्चों 2013 में बना हुआ है ना, 2013 में बना हुआ है। और कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है वो लेटेस्ट डिजाइन पे बना हुआ है, और ऐसा हो सकता है नई बिल्डिंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा दिखने वाला है आपको। एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो 25 एकड़ में फैला हुआ है, तो एरिया भी मेडिकल कॉलेज के हिसाब से ठीक है बच्चों। छत्तीसगढ़ के इस मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे, यदि ध्यान में रखेंगे। अच्छा, A to Z इंफॉर्मेशन हम लोग कवर करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, कितनी रैंक लाने पड़ेंगे आपको, और क्या प्रोसीजर रहने वाला बच्चों, सब कुछ कवर करेंगे। फैसिलिटीज कौन कौन सी है, सब कुछ देखो, ध्यान दो। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, जो स्टैंडर्ड बोर्ड हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम मार्क्स जनरल के अंदर 50% चाहिए, और SC, ST, OBC के अंदर 40% चाहिए एग्रीगेटेड मार्क्स, ध्यान रखेंगे ये। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, नीट एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए, और कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। और बेटा अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती। बच्चे ड्रॉप लेते हैं मेडिकल के अंदर क्योंकि बच्चों उनको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाय फॉल्ट अगर आपका ड्रॉप लग गया या लग रहा है तो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बहुत बड़ी डिग्री अचीव करने वाले हैं। तो बड़ी डिग्री के लिए बच्चों अगर ऐसा कुछ होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए 2026 आपके लिए बेस्ट ईयर हो, और आपका नीट का जो सपना है, डॉक्टर बनने का सपना, वो फुलफिल होता दिखे बच्चों। चलो आगे बात करेंगे बच्चों फैसिलिटीज की। तो फैसिलिटीज में देखो बच्चों, प्लेग्राउंड फैसिलिटीज मिलने वाली है, वॉलीबॉल मिलने वाला है, फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड। ये तो बच्चों आपको बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिलने वाला है। तो ये तो आउटडोर की होगी। टेबल टेनिस और बैडमिंटन आपको इंडोर फैसिलिटीज में मिल जाएंगी। अच्छा, कैंपस के अंदर 24/7 कैंटीन रहेगा, हॉस्टल, मेस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, वाईफाई रहने वाला है बच्चों थ्रू आउट द कैंपस, ऑडिटोरियम इवेंट्स के लिए, सेमिनार के लिए, फंक्शंस के लिए, और हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी यहां पर रहने वाली है। और मजे वाली बात बताता हूं बच्चों, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मेस बहुत अच्छा होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, हॉस्टल और हॉस्पिटल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, फिजिकल लाइब्रेरी होगी। आपको प्रैक्टिस के लिए वहां पर काफी सारी लैब्स मिलने वाली हैं। तो इन चीजों में बच्चों कोई भी कंपैरिजन, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के अंदर। अच्छा, अब क्या है बच्चों, देखो आविर्भास है ना, आविर्व्यास बोल सकते हो बच्चों, है ना, आविर्भाव बोल सकते हो, आविर्भाव है ना, आविर्भाव नॉट भास। आविर्भाव क्या बच्चों, एक यहां का टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट है, जो कि ऐसा बोल सकते हो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट बोल लो, स्पोर्ट्स टेक्निकल कल्चरल फेस्ट बोल सकते हो। तो आविर्भाव को बच्चों ज्वाइन करने के लिए आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, और एक सीट अपनी इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको रिजर्व करनी पड़ेगी। अच्छा, आविर्भाव के अंदर बच्चों आप कल्चरल ड्रामा कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, फंक्शन कर सकते हो, एक ऐसा हो सकते हो ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन करके परफॉर्म कर सकते हो, सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट सब हो सकते हैं। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों बहुत सारी बच्चों की गैदरिंग होती है, और काफी कुछ सीखने समझने के लिए आपको यहां से मिल जाएगा। ये बच्चों 3 से 5 दिन चलने वाला है।
ये आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा मेमोरेबल इवेंट्स होने वाले हैं, मेमोरीज बन जाएंगी, इमेजेस बन जाएंगी आपके ब्रेन के अंदर। आप जिंदगी भर इन चीजों को सीखोगे, एनालाइज करोगे और आप खुद में एकदम फुलफिल हो जाओगे। आविर्भाव आपका ज्वाइन करना एक इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, और 2026 इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है बच्चों। आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चों 200 है, काफी ज्यादा सीट्स रिजर्व है बच्चों। और ऑल इंडिया कोटा से 30 सीट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज के लिए 6 सीट्स है, और 164 स्टेट कोटा के अंदर है। बहुत सारी सीट्स है बच्चों, बहुत सारी। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सीट्स का। तो ऑल इंडिया कोटा में देखो बच्चों, जनरल के लिए 13, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1। स्टेट कोटा में आ जाओ, जनरल के लिए 52, एसटी के लिए 49 और एसटी स्पेशल के लिए बच्चों 3 सीट्स अलग से है। एससी कैटेगरी के अंदर 20, ओबीसी में 23, ईडब्ल्यूएस के अंदर 17 सीट्स रिजर्व है। टोटल होगी बच्चों 164। अच्छा, अब ऑल इंडिया कोटा में मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे बेटा? ऑल इंडिया कोटा में थोड़े से मार्क्स ज्यादा होते हैं, स्टेट कोटा में थोड़े से मार्क्स कम होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चों 18,000 से लेके 22,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, और 655 से 665 पर एडमिशन हो जाएगा। ये ऑल इंडिया कोटा में कम मार्क्स पर एडमिशन होगा बच्चों, है ना, बहुत सीट है, कम मार्क्स पर ही एडमिशन हो जाएगा आपका। ओबीसी के अंदर देखो 652 से 660 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो 650 और से लेके 658 आपका सेफेस्ट स्कोर है 2026 का बच्चों, ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, एससी कैटेगरी में देखो 565 से 580 आपका सेफेस्ट स्कोर जाने वाला है। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो 540 से 555 आपका सेफेस्ट स्कोर रहेगा 2026 का, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओबीसी के लिए देखो 22 से 24,000 रैंक पर एडमिशन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 22 से 26,000 रैंक तक जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर 95,000 से 1,10,000 मतलब 10,000 रैंक तक हो जाएगा, और 1,30,000 से लेके 1,45,000 1,45,000 रैंक तक आपका एसटी कैटेगरी में हो जाएगा। ये ऑल इंडिया कोटा से थे बच्चों। स्टेट कोटा में थोड़े और कम नंबर पे एडमिशन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। कितने? 48 से 55,000 रैंक 55,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। 615 से 625 मार्क्स सिर्फ चाहिए, सिर्फ 625। ओबीसी के अंदर देखो 610 से 620 सेफेस्ट स्कोर रहेगा, इसके लिए आपको 55,000 से 62,000 चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो 585 से 600 पर एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको 75,000 से 85,000 चाहिए। एससी कैटेगरी के अंदर 505 से 520 पर एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको 1,65,000 से लेके 1,80,000 चाहिए। एसटी कैटेगरी के अंदर 390 से 410 410 पे एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए आपको बच्चों 3,50,000 से लेके 4 लाख रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ये स्टेट कोटा की बात है। किसकी बात है? स्टेट कोटा की बात है। अब हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर कितना। सर आपने सब कुछ बता दिया, फीस तो बता दो, तो फीस भी सुन लो बच्चों। तो एनुअल ट्यूशन फीस है आपकी 50,000 रुपए। कितनी बच्चों? 50,000 रुपए। स्टूडेंट वेलफेयर फंड है 10,000 रुपए। लाइब्रेरी लैबोरेटरीज फीस है 2,000 रुपए। हॉस्टल रेंट है 3500 रुपए बच्चों, सिर्फ 3500 रुपए। टोटल एनुअल फीस हो गई 6500 रुपए। हम 65,000 रुपए, हम 70,000 रुपए मान लेते हैं। 7 पन्ना 35 मतलब 3 से लेके 3.5 लाख रुपए में आपकी एंटायर एमबीबीएस हो जाएगी। आप बहुत खर्चीले हो, मान लो बहुत खर्च करते हो मैथ्स के अंदर, अब सब चीजों के अंदर, तो ये बच्चों 5 लाख के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। और बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है बच्चों आपको, 5 लाख में 1 CR की डिग्री आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है? कि आप अच्छे, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बने। क्योंकि बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है इस देश के अंदर, और अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स की तो बहुत ज्यादा कमी है। तो आप अच्छे डॉक्टर बने, इसलिए गवर्नमेंट आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स, अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे। अच्छा,
आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है। अगर आपने अभी तक अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट नहीं किया तो बच्चों आप गलती कर रहे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एक बार जाके आप देखो, सभी कॉलेजेस को एक बार देख जाओ, स्पीड के थ्रू, स्पीड में देखो बच्चों, और जल्दी 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 सीख लो, फिर अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करो। ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। आज इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर बच्चों पढ़ते रहो।